तो नमस्कार साथियों, योजनाओं पर योजनाओं का सिलसिला जारी है और उन योजनाओं के बीच एक और योजना आपके बच्चों के लिए, ताकि आपके बच्चों को आगे की पढ़ाई जारी रखने में किसी प्रकार से कोई समस्या ना हो। खास करके आप लोगों पर जो वित्तीय दबाव होता है, यानी कि जो पैसों का दबाव होता है, खर्च जहां पर होता है पढ़ाई में, उन खर्चों का प्रेशर अब आप पर नहीं होगा। ये वाला प्रेशर भी सरकार ने अपने ऊपर ले लिया है। तो इन योजनाओं के बीच में एक योजना आपके सामने लेकर आया हूं, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। इस योजना के माध्यम से आप आपके बच्चों को अपने आगे की पढ़ाई जारी रखने में बिल्कुल सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि सरकार यहां पर आपकी हेल्प करने को बिल्कुल तैयार है। तो चलिए जानते हैं क्या है इस योजना का फायदा, किस प्रकार से आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, आवेदन आप किस प्रकार से कर सकते हैं। ये सारी प्रोसेस में आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। 10 लाख रुपए तक का लोन अब आप ले सकते हैं, गारंटी गवर्नमेंट लेने वाली है। ठीक है, चलिए तो बात करेंगे आगे। देखो, सबसे पहली बात यह होती है कि अगर आपको लगता है कि हम पर काफी बर्डन होगा अगर हम अपने बच्चों को आगे अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए कहते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो प्रति वर्ष या पर मंथ जो खर्चा होगा वो कैसे वहन किया जाएगा। तो आप लोगों को ये पता है कि अगर गवर्नमेंट की हम लोग बात करेंगे तो यदि आपके बच्चे पढ़ते हैं, खास करके अगर मैं लड़कियों की बात करूंगा तो लड़कियों को देखो, सिंपल सी बात है, अगर आप स्कूली लाइफ से आगे बढ़ाते हैं, जैसे ही बच्चे कहां पर भाई इस योजना, अगर हम लोग यहां पर नॉर्मल तरीके से भी देखने का प्रयास करें तो आपको यह पता है कि जैसे ही आपकी बच्ची 6ठी कक्षा में प्रवेश करती है तो उसे 2000 रुपए दिए जाएंगे। 9वीं में प्रवेश पर उसे 4000 रुपए और 11वीं में प्रवेश पर उसे 7500 रुपए दिए जाएंगे। एक फायदा यहां पर आप लोगों का यह हो जाता है कि यहां पर भी काफी हद तक आप लोगों का बर्डन जो कम हो जाता है। साथ में 11वीं के बाद जैसे ही 12वीं में जाएगी तो भाई साहब हर महीने आपकी बालिका को 2000 रुपए प्रति माह की बात कर रहा हूं, 2000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। अरे कितना खर्चा गवर्नमेंट अपने से वहन कर रही है। साथ में आप जब आगे भी देखोगे और जैसे ही आपकी बच्ची यदि किसी स्नातक या व्यावसायिक पाठ्यक्रम यानी कि कॉलेज लेवल पर पढ़ना चाहती है तो ऐसी स्थिति में 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि उसे दी जाएगी। तो बर्डन कहां है? और अगर आप सोचते हैं कि सर हमें आगे की पढ़ाई भी जारी रखवाना है, तो ऐसी स्थिति में आप लोग ये भी जानते हैं कि अच्छा, स्कूली एजुकेशन में भी अगर आपका घर स्कूल से लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में होता है तो वहां पर भी साइकिल प्रोवाइड कर दी जाती है, साइकिल निःशुल्क दी जाती है। कितनी सुविधाएं हैं। ऐसी स्थिति में पढ़ाना बहुत अनिवार्य है। यहां तक कि अगर आप आगे की और पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, एटलीस्ट अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, जॉब लगने के बाद की स्थिति क्या होगी वो भी आप लोगों को यहां पर मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। लेकिन इस बीच में पीएम विद्या लक्ष्मी योजना का मेन पर्पस ये है कि आप लोगों ने 6ठी से 12वीं तक का मैटर देख लिया। कॉलेज में जब आप एडमिशन लेंगे तो ऐसी स्थिति में भी 25,000 की प्रोत्साहन राशि आपको दी जाएगी। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जो कि और ज्यादा अपर लेवल पर पढ़ना चाहते हैं, जो कि टेक्नोलॉजी, जो कि जो उच्च गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पाना चाहते हैं, उनके लिए यह योजना आपको यहां पर काफी कारगर सिद्ध होते हुए नजर आएगी। नाम क्या है? पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। अब यहां पर समझने का प्रयास करना कि हमारे देश के शीर्ष यानी कि टॉप 860 ऐसे उच्च शिक्षण संस्थान आपको देखने को मिलेंगे जिनमें आपको एडमिशन अगर लेना है तो इस योजना के माध्यम से 22 लाख से अधिक छात्र इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए 7.5 लाख रुपए तक का जो ऋण राशि है इस पर भारत सरकार द्वारा 75% की गारंटी ली जाएगी। मतलब कि बैंक को अब पैसा देने में किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट खुद रिस्क यहां पर ले रही है। गवर्नमेंट खुद अपनी गारंटी ले रही है कि भाई हम गारंटी लेते हैं, हम बैठे हुए, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। समझ रहे हैं? एक बात तो ये हो जाती है। अब इससे क्या होगा कि बैंकों को कवरेज का विस्तार करने में सहायता मिल सकेगी। मतलब कि बैंकों को यहां पर किसी प्रकार से कोई टेंशन नहीं होगा और पूरी प्रोसेस ऑनलाइन है। ये भी आप लोगों को बताऊंगा। आवेदन कैसे करना है ये बात भी आप लोगों को मैं आगे बताने वाला हूं। एटलीस्ट यहां तक कि कुछ परिवार ऐसे भी हैं, कुछ फैमिली ऐसी जहां पर जिनके घर की जो वार्षिक आय है, अगर मैं वार्षिक आय की बात करूं, जिनके घर की वार्षिक आय कितनी है भाई, 8 लाख रुपए वार्षिक आय वाले छात्र भी इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। और इस दौरान उन्हें 10 लाख रुपए तक का अगर लोन प्राप्त करना है तो जिसमें से 3% की सब्सिडी भी माफ की जाएगी उन बच्चों के लिए। यह भी आप लोगों को मैंने यहां पर क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो ये बात आप लोग थोड़ा समझ होंगे। पीएम
विद्या लक्ष्मी योजना के माध्यम से, यानी कि अब हायर एजुकेशन के लिए आपको दिक्कत नहीं होगी। सर आवेदन कैसे करेंगे? आवेदन की प्रोसेस के बारे में आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं यहां पर कि इसमें आवेदन के लिए आपके लिए प्रोसेस क्या रहेगी कि उच्च शिक्षा विभाग एक एकीकृत पोर्टल पीएम विद्या लक्ष्मी लॉन्च करेगा। अच्छा, यहां पर आपको करना क्या है कि इस पोर्टल पर जाना है और आवेदक को विद्या लक्ष्मी में पढ़ के सुना देता हूं आप लोगों को। आई होप आप लोग यहां पर इसको देख सकते हैं कि क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी। समझिएगा यहां पर थोड़ा सा, है ना, समझिएगा भाई। क्या लिखना है कि जो आवेदक को विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर पंजीकरण करना है और लॉगिन करना है, सभी आवश्यक विवरण प्रदान करके सामान्य शिक्षा ऋण आवेदन पत्र भरना है। फॉर्म भरने के बाद में आवेदक शैक्षिक ऋण की खोज कर सकता है और अपनी आवश्यकताओं, पात्रता और सुविधा के अनुसार आवेदन कर सकता है। साथ में वैकल्पिक रूप से आवेदन लॉगिन के बाद शैक्षिक ऋण की खोज भी कर सकता है और CELFA भरकर उपयुक्त शिक्षक ऋण के लिए आवेदन कर सकता है। मतलब कि यहां पर आपके सामने जब ये सारी प्रोसेस आप कंप्लीट करोगे, इसके बाद में आप लोगों के लिए कुछ ऐसे ऑप्शन खुलेंगे कि आप कितने एप्लीकेबल हैं कितने ऋण के लिए। एक बात यहां पर ये भी याद रखनी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहेगी आप लोगों के लिए। अब ये तो सर बात हो गई है कि गवर्नमेंट ने सर इतनी हेल्प कर दी पढ़ाई के माध्यम से कि भाई साहब अगर आप स्कूली एजुकेशन से लेकर के उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करना चाहते हैं तो वहां तक की प्रोसेस में भी आप लोगों को फुल्ली सपोर्ट गवर्नमेंट का आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। और इसी प्रकार से जब इस प्रकार से आप कंटिन्यू पढ़ते जाते हैं और पढ़ाई करने के बाद में आपको लगता है कि सर हमें गवर्नमेंट जॉब में अब अप्लाई करना है, तो उसमें भी आप लोगों के लिए स्पेशल फॉर महिला, भाई गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए आरक्षण है। लेकिन यहां पर भी लड़कियों को जिस प्रकार से आरक्षण दिया गया है कि हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत पहले का जो आरक्षण था 33% था, अब यहां पर 35% कर दिया कि भाई साहब लड़कियों को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। और बाकी मैं सारी प्रोसेस बता ही चुका हूं। तो 35% आरक्षण के साथ में यदि आपकी बच्ची जॉब ले लेती है तो जॉब लेने के बाद में आपने ये भी सुना था कि यदि आपके परिवार की आपकी बच्ची, आपकी लड़की यदि आर्मी में जाती है, सेना में जाती है, ऐसी स्थिति में उस परिवार को जो प्रतिवर्ष 10,000 रुपए की राशि प्रदान की जा रही थी, अब उसे भी बढ़ा करके 20,000 कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में जब इन सुविधाओं के साथ में आप लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि भाई साहब आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, क्योंकि एक शिक्षित राष्ट्र ही विकास का केंद्र होता है। ऐसी स्थिति में हमारा राष्ट्र विकास तभी कर पाएगा जब हमारे यहां पर मैक्सिमम कंडीशन में शिक्षा का विस्तार होगा, ठीक है ना। अभी भी हमारे देश में कई ऐसे क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे जहां पर शिक्षा का परसेंटेज बहुत न्यूनतम है, लेकिन हमें सबको मिलकर के इस शिक्षा के क्षेत्र का प्रसार करना होगा, तब जाकर के हमारा राष्ट्र एक प्रॉपर तरीके से विकास राष्ट्र या विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ सकता है। अभी हम विकासशील कंडीशन में, हमें विकसित होना है, ठीक है। और विकसित होने के लिए हमें अपने विचारों में परिवर्तन करना, और विचारों में परिवर्तन तभी होगा जब हमें शिक्षा का प्रॉपर ज्ञान मिलेगा, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला वीडियो भी आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग साबित होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आप लोगों को दी गई है, उस जानकारी में विद्या लक्ष्मी योजना का लाभ बिल्कुल आप लोग उठाने का प्रयास करेंगे, अपने बच्चों को आगे पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और इसी प्रकार से इसी प्रकार की कई प्रकार की जानकारियां आप लोगों के लिए निरंतर जारी रहेगी और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय पर पहुंचा, उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग मिलेंगे किसी एक नई जानकारी के साथ में। सो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।